स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दूँ कि एपिसोड नंबर 152 से लेकर 156 तक फिलर है, तो मैं उनको 157 के साथ ही कवर करने वाला हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को हिडन लीफ विलेज दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारी बारिश हो रही होती है। तभी हम लोगों को 3 गैनियन दिखाए जाते हैं जो कि हिडन लीफ विलेज के होते हैं, और वो यहाँ पे गारा के खिलाफ इंटेल गैदर करने के लिए आए होते हैं। तभी वहाँ पे पीछे से सास्के और साय आते हैं, बोलते हैं हम लोगों को माफ़ कर दो, हमने तुम्हें थोड़ी देर वेट करा दिया, वैसे तुमने क्या इंटेल गैदर करी है। तो हाको बताता है कि हमने उस लोकेशन को पिन पॉइंट कर दिया जिसके बारे में आप इंटेल चाहते थे, जहाँ पे सोजोजी गैंग वगैरह ने चोरी करने के लिए आए थे। मुझे लगता है कि वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर आए थे चोरी करने के लिए, क्योंकि वो जो बिल्डिंग है वो बहुत दिनों से प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे कोई जाता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ समय पहले टॉक्सिक गैस रिलीज हुई थी, जिसके कारण वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो साय बोलता है वैसे तुम लोगों से मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम लोग इतना अच्छा काम करोगे, लेकिन तुम लोगों ने बढ़िया काम किया। अभी आगे से हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे, तुम आगे जाके आनबू ब्लैक ऑप को सब कुछ रिपोर्ट कर दो। तो हम लोग देते हैं वो गैनियन वहाँ से चले जाते हैं, और सास्के से साय बोलता है कि चलो हम लोग जाके पता करते हैं कि ये कारा सच में एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं। फिर हम लोग देखते हैं सास्के और साय जैसे जैसे उस शहर के अंदर घूमने लगते हैं, वो देखते हैं कि हिडन रेन विलेज बिल्कुल भी रिकंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है वॉर के बाद में। तो वो लोग फाइनली उस सीवर वाले प्लांट के अंदर घुस जाते हैं, और वो देखते हैं कि वो जो प्लांट होता है वो अबेंडन होता है, वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो साय उसको बोलता है कि हम लोगों को हाको के मैप के हिसाब से जाना होगा, और उसके हिसाब से वो जो आगे गेट है हम लोगों को वहीं जाना है। तभी सास्के उसको बोलता है ये सारे तुम्हारे सबॉर्डिनेट हैं ये सारे गैन। तो साय बोलता है हाँ दरअसल मैंने इनको अभी अभी ज्वाइन करवाया, अभी अभी मैंने इनको इंचार्ज बनाया इंटेल टीम का, क्योंकि नारुतो ने बोला था कि हम लोगों को आनबू ब्लैक को बदलना होगा, इसलिए अब आनबू पहले जैसा नहीं रहा है। तभी हम लोग देखते हैं इनकी ये सारी बातें कोई बंदा छुप के सुन रहा होता है, जो कि अंधेरे के अंदर छुपा हुआ होता है। तो जैसे ही सास्के और साय उस बिल्डिंग के अंदर घुसने लगते हैं, वैसे ही हम लोग देखते हैं उसके गेट के ऊपर एक पेपर बम लगे होते हैं जो कि फट जाते हैं। तो बंदा जल्दी से फटते ही बाहर आता है और बोलता है क्या मैंने उन लोगों को मार दिया, वो लोग मर गए, और वो देखने आता है। तभी हम लोग पीछे से साय आ जाता है और उसको पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें शायद छोटे मोटे निंजुत्सु आते होंगे, लेकिन तुम हमारे लेवल के नहीं हो। तो वो बोलता है चाहे तुम लोग मेरे को मार दो, लेकिन मैं तुम लोगों से बदले लेके रहूंगा, क्योंकि तुमने मेरे दोस्तों को मारा है। तो साय हंसते हुए बोलता है शायद तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम लोग तो पहली बार यहाँ पे हैं, हम लोग तुम्हारे दोस्तों को क्यों मारेंगे। तो बोलता है लेकिन तुम्हारे कपड़ों से तो यही लग रहा है कि तुम लोग उनके साथ मिले हुए हो। तो सास्के समझ जाता है कि शायद कारा की बात कर रहा है। तो सास्के बोलता है हम लोग हिडन लीफ विलेज के शिनोबी हैं, और हम लोग यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के पीछे आए हैं, और मुझे लगता है तुम जिन लोगों की बात करो शायद वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पीछे हम लगाए हैं, और शायद उसी ने तुम्हारे दोस्तों को मारा है। तो हम लोग देखते हैं कि वो उसको अपने रूम पे ले आता है और बताता है कि मेरा नाम गाराशी है और मैं यहीं पे रहता हूँ। तो साय उससे पूछता है कि तुमने निंजुत्सु कहाँ से सीखा, तुम्हें किसने सिखाया। तो वो बताता है दरअसल मेरे को निंजुत्सु मेरे ग्रैम्स ने सिखाया, हम लोग ऑर्फन थे, हम लोगों को ग्रैम्स ने यहाँ पे रखा क्योंकि हम लोगों के पेरेंट्स वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे। तो हम लोगों को उन लोगों ने मार दिया मेरे सारे दोस्तों को जब से वो यहाँ पे आए थे। तो साय बोलता है कि वो लोग यहाँ पे आए कैसे, और जो लोगों ने तुम्हारे दोस्तों को मारा क्या उनका नाम कारा था। तो बोलता है कारा का तो पता नहीं, लेकिन मैंने ये नाम कहीं ना कहीं पहले सुना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो लोग कारा थे या फिर नहीं। उनके हाइडआउट के ऊपर एक निशान बना हुआ था जिसकी मैंने एक कॉपी बनाई थी, और वो उनको एक पेंटिंग दिखाते हुए बताता है। फिर वो बताता है कि दरअसल हम लोगों को पता ही नहीं चला कि वो लोग कब यहाँ पे आके रहने लग गए। एक दिन मैं और मेरे सारे जो दोस्त थे वो यहाँ पे सीवेज प्लांट के अंदर आए हुए थे, तभी हम लोगों ने उनको देखा। उन लोगों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। फिर हम लोगों ने उनका पीछा किया तो हम लोगों को पता चला कि वो शायद यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे। तभी उनकी नज़र हम पे पड़ गई, और हम लोग जैसे ही वहाँ से पीछे से भागे वैसे ही उन्होंने पॉइजनस गैस रिलीज कर दी, जिसके कारण मेरे सारे जो दोस्त थे वो वहीं पे रह गए और वो मारे गए, और पीछे पीछे सारी जो बिल्डिंग थी वो भी ध्वस्त हो गई। सिर्फ मैं वहीं से अकेला बच के आ पाया, और अब तो उसको काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए, लेकिन अभी भी वो जो पॉइजनस गैस है वो भी अंडरग्राउंड केव्स के अंदर मौजूद है, और मैं वहाँ पे जा नहीं सकता। अब तो ग्रेट नेशन जैसे लैंड ऑफ फायर यानी कि आप लोग भी इसके अंदर शामिल हो, तो आप उन लोगों को जल्दी से पकड़ क्यों नहीं लेते हैं। तो सास्के बोलता मैं उनको पकड़ लूंगा, लेकिन तुम्हारी मत करो, तुम उनको हमको उनके हाइडआउट तक लेके चलो। मैं मानता हूँ कि उनके हाइडआउट को उन्होंने छोड़ दिया होगा, लेकिन अभी भी उनको चेक कर लेना चाहिए, क्या पता हम लोगों को कोई काम जरूरी चीज़ मिल जाए। तो बताता है कि ठीक है मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा उनके हाइडआउट तक, लेकिन आप भी मेरी हेल्प करना मेरे दोस्तों की बॉडी वापस लाने तक। फिर हम लोग देखते हैं साय को वो अंडरग्राउंड केव्स के अंदर ले जाने लगता है, और बोलता है आपने जो मैप पकड़ रखा है वो आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि मुझे पता है आपने जो सबॉर्डिनेट्स भेजे होंगे वो जरूर यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि ये जो केव है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी साई की नज़र एक दूसरी केव पे पड़ती है और साई वहाँ पे जाने लगता है, तो वो उनको मना कर देता है और बोलता है आप हर किसी केव में मत जाइए, क्योंकि जो सारी केव्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। जहाँ जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वही सिर्फ सेफ है, क्योंकि यहाँ पे तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक चूहा जो होता है वो ऑलरेडी मरा पड़ा होता है उस केव के अंदर। तो बताता है कि देखा ये सारी जो केव है वो हवा के रुख के कारण पॉइजनस हो जाती है। कोई कई टाइम होता है जब हवा जो होती है वो इस केव के अंदर भी आ जाती है। हम लोगों को लगता है कि लेफ्ट वाली केव के अंदर शायद पॉइजनस गैस है, हम लोगों को राइट की तरफ चलना चाहिए, और फिर वो राइट की तरफ ले आता है। तो सास्के उससे पूछता है कि तुम्हें सारी टनल्स के बारे में पता है। तो बताता है कि दरअसल मुझे सारी टनल्स के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे उन टनल्स के बारे में पता है जिसके अंदर से हम लोग जा सकते हैं, जो कि पॉसिबल है, क्योंकि जब से मेरे दोस्त बने तब से मैं रोज यहाँ पे आता हूँ और एक्सप्लोर करता रहता हूँ चीज़ें, लेकिन मैं आज तक उस हाइड आउट पे नहीं पहुँच पाया। तभी वो उसको हाइड आउट के पास ले जाता है और बोलता है कि देखो इसके आगे हम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बोल्डर लगा हुआ है, इसी बोल्डर के पीछे
यानी किसी पत्थर के पीछे मेरे दोस्तों की बॉडीज और इन्हीं के पीछे वो हाइड आउट है जिसको आप ढूंढ रहे हो। तभी वो सास्के के आगे झुकता है और बोलता प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो इस पत्थर को हटाने के लिए, ताकि मैं अपने दोस्तों की बॉडी को ले पाऊँ। तो यहाँ पे हम लोग इतने सास्के अपनी चिदोरी का इस्तेमाल करता है जिससे वो जो पत्थर होता है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तभी हम लोग इतने गाराशी वहाँ से भाग जाता है अपने दोस्तों के लिए। तो सास्के और साई उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि रुको आगे पॉइजनस गैस होगी, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता और वो चुपचाप उस टनल के अंदर घुस जाते हैं, एक दूसरे टनल के अंदर। तो सास्के और साई भी उसके पीछे पीछे उस टनल के अंदर घुस जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वहाँ पे गाराशी जो होता है ऑलरेडी बेहोश पड़ा होता है। तो वो लोग जैसे ही गाराशी को उठाने लगते हैं वैसे उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे गाराशी नहीं होता बल्कि उसका एक क्लोन होता है, और वो एक छेद को कवर करके बैठा होता है जिससे पॉइजनस गैस रिलीज हो जाती है। तब हम लोग वहाँ पे एक ट्रैप होता है जिससे सास्के और साई दोनों जने पकड़े जाते हैं और वो लोग एक ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। तो यहाँ पे गाराशी आता है मास्क लगाते हुए और हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इस कारा को इतनी जल्दी पकड़ लोगे। तो सास्के उससे पूछता है तुम क्या कर रहे हो गाराशी, तुम क्या कारा के साथ मिले हुआ। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी बता दूंगा, तुम्हारा चेहरा भी वैसा लग रहा है जैसे उन लोगों का लग रहा था जब वो मरे थे। तो सास्के बोलता है किन लोगों का, हमारा चेहरा किन से मैच कर रहा है। तो बोलता है मेरे दोस्तों से। और किससे, तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा मेरे दोस्तों को, किसने पॉइजनस गैस रिलीज करी होगी। दरअसल मैंने अपने दोस्तों को मारा था, मैं उनको एक आसान मौत देना चाहता था। तुम जैसे जो ग्रेट नेशन है वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे हमारी सफरिंग को, तुम लोग हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते हो, लेकिन हमें कारा ने एक होप दी और मुझे कारा के ऊपर पूरा भरोसा, इसलिए मैंने अपने दोस्तों को मार दिया। फिर हम लोग वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तभी पीछे से सास्के और साई जो होते हैं वो भी दोनों जने बेहोश होकर वहाँ पे गिर जाते हैं। तो गाराशी बाहर आता है और बोलता है कि ये लीफ विलेज के शिनोबी थे, वैसे तो ये बड़े ज़्यादा बनते हैं लेकिन इनको मेरे ट्रैप के बारे में नहीं पता चला, लेकिन मुझे लगता है इनके सबॉर्डिनेट्स यहाँ पे आसपास होंगे, वो लोग आते होंगे, मुझे उनको भी दोबारा कैसे ना कैसे करके मारना होगा। तभी पीछे से साय बोलता है वो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो वो चौंक हो जाता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो साय बोलता है तुम्हें हम लोगों को इतनी जल्दी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, हम लोग लीफ शिनोबी है, कोई ऐसे वैसे शिनोबी नहीं है। तो वह भी थोड़े बहुत निंजुत्सु आते हैं लेकिन हमें भी आते हैं, वो जो नीचे गए थे वो हमारे क्लोन थे, तुम हमारे लेवल तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। तो गाराशी बोलता है तुम लोगों को पता कैसे चला कि मैं तुम लोगों को धोखा दे रहा हूँ। तो सास्के हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग इतने देर से सारी केव को डॉच कर रहे थे जिसके अंदर डेंजरस पॉइजनस गैस है, लेकिन जैसे ही हमने बोल्डर को उठाया वैसे ही तुम भाग गए बिना कोई प्रिकॉशन लिए, तुमने देखा भी नहीं कि वहाँ पे गैस है कि नहीं, जबकि तुम्हें पता था कि वहीं पर गैस रिलीज हुई थी। तो हम लोगों को पता चल गया कि तुम पर्पसली हम लोगों को यहाँ पे लाना चाहते हो ताकि हम लोग तुम्हारा पीछा करें, इसीलिए हम लोगों ने अपने क्लोन्स को तुम्हारे पीछे भेजा। फिर साय बोलता है कि दरअसल हम लोग तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, हम तुमको धोखा नहीं देना चाहते, हम बस कारा के बारे में जानना चाहते हैं, तुम हमें ये बता दो कि कारा से तुम्हारी क्या कनेक्शन है। तुम लोग देखते वो बोलता है मैं तुम्हें कारा के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो रास्ते में गिर जाता है क्योंकि उसके मुंह से खून गिरने लग जाता है, मतलब उसके ऊपर पॉइजनस गैस का असर हो जाता है। तभी साय उसका मास्क उठाता और बोलता है ये मास्क तो नकली है, कारा ने तुम्हारा यूज़ किया, उसने तुम्हें गलत मास्क दिया है। तो वो बोलता है कारा ने मेरा यूज़ नहीं किया, वो हमारी होप है, हम लोगों को बचाना चाहता है। तो सास्के बोलता है कि वो सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहा है। तो बोलता है चाहे कारा मुझे यूज़ कर रहा हो, अगर वो चाहते हैं कि मैं मारा जाऊँ तो मैं मारा जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊँगा। और हम लोग देते हैं अपने कुनाई नाइफ से अपने आप को मार लेता है और अपना सुसाइड कर लेता है और वहीं पर गिर जाता है। तो साय बोलता है आखिरकार कारा इसके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि इसने अपनी जान दे दी कारा को बचाने के लिए। तो सास्के बोलता है हम लोगों को पता लगाना होगा। तभी हम लोग वो जो बिल्डिंग होती है वो गिरने लग जाते हैं, वहाँ पे हर तरफ दरारें पड़ जाती हैं। तो साय बोलता है हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, और वो अपने सुपर बी स्क्रॉल से एक चिड़िया बनाता है और सास्के और साय उस पर बैठ जाते हैं। तभी सास्के की नज़र एक वेसल पे पड़ती है जिसके अंदर बहुत सारे पाइप होते हैं और वेसल के अंदर काला सा पानी पड़ा होता है। तो सास्के उसको देखने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन साय उसको रोक लेता है और बोलता है हम लोगों को काफ़ी देर हो चुकी है, ये बिल्डिंग पूरी गिर जाएगी, हम लोग दबके मर जाएंगे, हम लोगों को बाहर निकलना चाहिए। और बाहर निकलने के बाद साय सास्के से बोलता है हम लोगों को कम से कम इतना पता चला कि कारा एग्जिस्ट करती है। तो सास्के बोलता नहीं ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि लोग उनकी मदद कर रहे हैं, ये देखो ये सिविलियन था फिर भी ये उनकी मदद कर रहा था। और ये सेम बातें सास्के वगैरह जो है वो नारुतो को आके बता देते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। तो शिकामारू उनसे बोलता है जो गाराशी था वो कारा का पक्का मेंबर नहीं था, तुम लोगों को पक्का पता है। तो सास्के बोलता है हाँ वो उनका मेंबर नहीं था। तो शिकामारू बोलता है मतलब ये कारा जो है इनकी सपोर्ट कर रहे हैं लोग, इनको कोऑपरेट कर रहे हैं लोग। तभी साय बोलता हम लोगों ने कुछ और भी देखा था उस रिसर्च फैसिलिटी के अंदर, एक अजीब सा वेसल था। तो सास्के बताता कि वो वेसल जो था वो मुझे लगता है कोई बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने ऐसे वेसल्स ओरिशिमारू के लैब के अंदर भी देखे हैं, वो भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करता था, तो वो भी ऐसे वेसल्स वगैरह रखा करता था। तो शिकामारू बोलता है कि मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ तो था, हम लोगों को इतना तो पता चल गया कि कारा एग्जिस्ट करती है। तो हाँ साय बोलता हाँ अब लोगों को सिर्फ अब इंटेल करनी है गैदर। फिर साय बोलता वैसे मैंने कतास्के के बारे में सुना कि वो निर्दोष पाया गया, उसके दिमाग से कोई और खेल रहा था, तभी उसने साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल किया था। तो नारुतो बोलता हाँ मुझे पता चला, इन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया और मैंने सोचा कि मैं कतास्के को वापस साइंटिफिक निंजा टूल की टीम में रखने वाला हूँ। वैसे हम लोगों के लिए मेन मैटर ये करता है कि हम लोगों को हिडन रेन विलेज के बारे में भी कुछ सोचना होगा। सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हमारा विलेज पीसफुली रहे, हम ये वॉर तब तक खत्म नहीं होगी जब सारे नेशन पीसफुली रहे। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को एक फ्यूचरिस्टिक फैसिलिटी दिखाई जाती है जहाँ पे कारा के मेंबर्स बैठे होते हैं। तभी कारा का लीडर बोलता है कि हमारी जो हिडन रेन विलेज के अंदर जो फैसिलिटी थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा हमने उस फैसिलिटी को इतने दिनों पहले ही छोड़ दिया था, फिर भी अभी तक वो चीज़ वहाँ पे क्या कर रही थी, वो उस वेसल के बारे में बात कर रहा था शायद। तो बोलता है कि चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन शिरोबीज ने अगर उसको देख भी लिया तो भी उनको हमारे पर्पस के बारे में पता नहीं चलेगा, हमारा जो प्लान था वो प्रोग्रेस कर रहा है, हमारे प्लान के मुताबिक हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।